काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करते हैं एंड उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर 2025 में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी है एंड हम अपने करियर को किस फील्ड में बढ़ाएं आगे। एंड मैं थोड़ा बहुत शॉक्ड रहता हूँ क्योंकि यार सिर्फ पैकेज तो एक पैरामीटर नहीं होता है, हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि एक एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी भी होनी चाहिए, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए एंड हमें थोड़ा मजा भी आए काम करने में। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ लोग के लिए मजा सिर्फ पैकेज के टर्म्स में होता है एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए मैंने आज स्पेसिफिकली एकदम फोकस करके पैकेज के वेज में लाई है आपके सामने टॉप 5 जॉब रोल्स जिनमें आप अगर अपना करियर बनाते हैं तो भाई पैसा ही पैसा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉब रोल से, जो कि विदाउट एनी सरप्राइज है AI एंड ML इंजीनियर। अब ये AI ML इंजीनियर क्या होता है? तो पहले AI तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML है मशीन लर्निंग। तो जो भी लोग चैट जीपीटी जैसे टूल्स बना रहे हैं, जो भी इसके पीछे का कोड लिख रहे हैं, वो है आपके AI ML इंजीनियर्स। जो भी आपके बहुत बड़े बड़े फोरकास्टिंग मॉडल्स बना रहे हैं, जो आपको सेल्स प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, जो ये सब काम पे काम कर रहे हैं, जो आपको बहुत टफ लग रहे हैं बट उनके लिए ये बहुत इजी है क्योंकि उनके पास है रिक्वायर्ड स्किल्स। इसलिए इस जॉब की बहुत ज्यादा डिमांड है अभी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को अगर ये डेटा मिल जाए कि उनकी सेल्स फोरकास्टिंग क्या होने वाली है, उन्हें कितना इन्वेंट्री स्टोर करके रखना चाहिए ताकि उनका प्रोडक्ट वेस्ट भी ना हो और सेल्स के लिए रेडी भी हो, तो उससे उनका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो AI ML इंजीनियर इज एट द वेरी टॉप ऑफ द लिस्ट। सेकेंड जॉब रोल है डेटा साइंटिस्ट। बट सेकेंड लिस्ट पे जाने के पहले बात करते हैं एवरेज पैकेज की, क्योंकि वो सबका डेटा ही तो हमें सुनना है, राइट? तो AI ML इंजीनियर की जो ऑन एन एवरेज इंडिया में अभी पैकेज चल रहा है वो अराउंड 48 to 50 लाख पर एनम है। दोस्तों इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आई हैव सीन सच पैकेजेस, आई हैव वर्कड ऑन सच पैकेजेस एंड दे आर एक्चुअली वेरी ट्रू। इनफैक्ट मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि अभी 65 लाख पर एनम प्लस की जॉब्स पे वर्क कर रहे हैं ओनली बिकॉज दे हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अनफेयर है, कुछ जॉब रोल्स में 3 लाख पर एनम दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा वैल्यू आप एक कंपनी में ऐड करोगे, जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगी, उसी हिसाब से आपका पैकेज डिसाइड होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं दूसरे जॉब रोल पे, जो कि है डेटा साइंटिस्ट। अब बहुत सारे लोग AI ML इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट को सभी को सेम मानते हैं, बट डेटा साइंटिस्ट ना थोड़ा अलग सा रोल है, क्योंकि मैंने अपने करियर में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ना बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ रोल्स होते हैं। एक तो आपको डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि डेटा को फेच करके क्वेरी करके उसको एक वेल फॉर्म्ड डेटा में रिप्रेजेंट करने का, जिसमें काम आती है आपकी SQL स्किल। फिर आपके पास बेसिक पाइथन नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि भाई पाइथन में कोड लिखना होता है, पाइथन की लाइब्रेरीज आपको यूज करनी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपको क्लासिकल ML आना चाहिए, जैसे कि क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेल्स फोरकास्टिंग के लिए टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, ये सब आइडियाज आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी आपने सोचा है कि नेटफ्लिक्स आपको इतनी करेक्ट मूवी कैसे रिकमेंड कर देती है? कभी आपने ये सोचा है कि स्पॉटिफाई पे जो आपके पास सॉन्ग्स की लिस्ट आती है वो इतनी एक्यूरेट कैसे होती है? कभी आपने ये सोचा है कि यार Amazon पे जो मैं प्रोडक्ट सोच रहा था वही कैसे मुझे दिख रहा है? कभी आपने ये सोचा है क्या कि जब मैं फ्लाइट बुक करने जा रहा था तो कल कुछ और प्राइस दिख रहा था, आज कुछ और प्राइस दिख रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनीज यूज कर रही है डेटा साइंस के नॉलेज को, एंड ये कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पर, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स के बेसिस पर क्या रिकमेंड करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी को भी, आपको भी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नेटफ्लिक्स मूवी देखकर शॉक हो रहे हो तो अब आपको उसका रीजन मैंने बता दिया है, ठीक है? तो जो भी लोग ये फोरकास्टिंग, जो भी लोग प्रेडिक्शन, क्लासिकल ML, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये सब चीज से डील करते हैं, उनकी आज के जमाने में बहुत ज्यादा डिमांड है, एंड इसलिए इसका जो एवरेज पैकेज जाता है वो आराम से 45 लाख पर एनम इन इंडिया है। तो जरूर आप इस स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। थर्ड, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा इन डिमांड है, ऑल्दो पैकेज वाइज ये थर्ड लेवल पे है, वो की है एक क्लाउड इंजीनियर की। क्लाउड इंजीनियर यानी बारिश का पानी वाला क्लाउड नहीं, क्लाउड इंजीनियर यानी कि जो डेटा आपका क्लाउड पे स्टोर है उसको एफिशिएंटली मैनेज एंड मैनिपुलेट करने वाला इंसान, यानी कि उससे जो बहुत अच्छे से वैल्यूएबल इनसाइट्स ले, उसको जो बहुत अच्छे से स्टोर करे, एफिशिएंटली रिट्रीव करने में हेल्प कर सके,
वो है आपका क्लाउड इंजीनियर। मैंने ये बहुत बेसिक लेवल पे आपको बताया है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। तो इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? आपने AWS तो सुना ही होगा, Amazon वेब सर्विसेज। आपने GCP सुना होगा, कमेंट्स में मुझे फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। आपने Azure सुना होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो ये जो सब है, ये क्लाउड टेक्नोलॉजीज है, क्लाउड डेटाबेसेस है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है, आजकल तो स्नोफ्लेक भी है, ओके। आजकल तो आपके पास बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है, सेल्सफोर्स भी आपको सीखना आना चाहिए। बट दोस्तों, ये क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जब कोई बड़ी कंपनी आपका डेटा लेती है, तो क्या आपको लगता है वो एक लोकल स्टोरेज पे स्टोर करके रखी है उसे? नहीं। क्या वो सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहती है? बिल्कुल नहीं। आपका डेटा स्टोर हो रहा है क्लाउड पर। क्लाउड यानी कि एक बहुत एफिशिएंट वे में उसे रिट्रीव करा जा रहा है, उस पे एनालिसिस करी जा रही है। एंड इसके लिए अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर बनते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। इसके अगर एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो अराउंड 40 से 42 लाख पर एनम आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू द फोर्थ जॉब रोल, जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत 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 डिमांड में भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है आज के जमाने में। एनी गेसेस? इट इज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आपको भी डेली बेसिस पर बहुत कॉल आते होंगे, स्पैम कॉल्स आते होंगे, जिसमें आपको कुछ ना कुछ स्कीम देकर कुछ ना कुछ स्टेप्स बताया जाता होगा। एंड अगर आप वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इससे सिर्फ उसी इंसान का फायदा होगा जिसको आप ये स्टेप्स बता रहे हैं, क्योंकि इससे आपके अकाउंट से पैसे निकल के उसके अकाउंट में पैसे जाने वाले हैं। तो जी हाँ, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। खासकर इंडिया में अगर आप एक चार्ट देखोगे गूगल करके, तो बहुत अप ट्रेंड पे है ये साइबर क्राइम। एंड इसके लिए हर कंपनी को रिक्वायर्ड है एक सिक्योर लेयर की, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑफर करता है। तो अगर आप आज के जमाने में किसी भी कंपनी के पास जाके पूछते हो कि क्या उन्हें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नीड है, तो वो आपका जब भी इंटरव्यू लेके आपको हायर करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि इससे उनका बहुत फायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर खासकर कि कस्टमर्स को बहुत ज्यादा झिझक होती है कि हम इनके साथ अकाउंट क्रिएट करें या ना करें। उन्हें तो पहले ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने से टेंशन है, उसमें भी अगर साइबर क्राइम सुनते हैं तो और ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा इन डिमांड है, क्योंकि कंपनीज को अपनी रेपुटेशन बचानी है, कंपनीज को मेक श्योर करना है कि जो भी डेटा वो लेकर चल रहे हैं यूजर का, वो सिक्योर्ड हो, ताकि कंपनीज पर रिलायबल हो सके एक कस्टमर। ठीक है, तो आपको जानना है एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपने आप को अपस्किल करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। इनफैक्ट अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो यहाँ आप ब्लॉकचेन को भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉकचेन एक सबसे इन डिमांड साइबर सिक्योरिटी का वे है जो कि आपके ट्रांजैक्शंस को काफी सिक्योर बनाता है। अगेन मैं आपको ये बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स अवॉइड कर रहा हूँ, तो जरूर आप इस स्किल के बारे में देखिएगा। अगर इसकी पैकेज की बात करी जाए तो अराउंड 35 से 38 लाख पर एनम आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ एंड द वेरी मच इन डिमांड स्किल, एनी गेस? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी स्किल है जो काफी रिसेंटली मार्केट में आई है। इसका रीजन ये है चैट जीपीटी या चैट जीपीटी जैसे कोई भी एआई टूल्स। तो दोस्तों, एआई टूल तो हम सबने यूज किया है, राइट? पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सेम चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो, सेम चैट जीपीटी आपका दोस्त यूज कर रहा है, बट आपका जो दोस्त बहुत एफिशिएंट वे में यूज कर पा रहा है, उसको जो आउटपुट मिल रहा है चैट जीपीटी से, वो आपके आउटपुट से कहीं ज्यादा बेटर है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ गलती है लैक ऑफ नॉलेज की, जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से सॉल्व होने वाली है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी कि आपको चैट जीपीटी से कम्युनिकेट करने का एक वे है जिसको आपको सीखना है। एज सिंपल एज दैट। आपने देखा तो होगा कि आप जब तक गूगल सर्च में सही कीवर्ड्स नहीं लिखते, गूगल आपको सही आउटपुट नहीं देता है। जब तक आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब तक आप चैट जीपीटी को सही वे में नहीं बताओगे कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप किस डेटा की तलाश में लगे हुए हो, जब तक चैट जीपीटी आपको रिक्वायर्ड आउटपुट कैसे देगा? तो चैट जीपीटी से अगर आपको बहुत एफिशिएंट वे में कम्युनिकेट करना है, एंड चैट जीपीटी में बस एक नाम के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका जेमिनाई भी आता है, क्लॉड भी आता है, या बहुत सारे एआई टूल जो है वो सब आते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ स्किल दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉर, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ चैट जीपीटी पे लिमिटेड नहीं है। कभी भी आपको एआई से कम्युनिकेट करना है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ वे
to have that communication in the most efficient and unambiguous manner. Unambiguous यानी कि अल्टीमेटली चैट जीपीटी एंड ऑल एक टूल है, एक आई वुड से कंप्यूटर का फीचर है, एक एआई की स्किल है, और उसमें क्रिएटिविटी की कमी है क्योंकि वो एक रोबोटिक फॉर्म में चलती है ना। तो अगर आप उसको बोलते हो जाके पानी लाओ, तो उसको नहीं पता आप पीने का पानी पूछ रहे हो या आप नहाने का पानी पूछ रहे हो, उसको सिर्फ ये पता है कि पानी लेके आना है। तो अगर आप अच्छे क्लियर अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे उसे, तो उसे नहीं समझेगा कि क्या आउटपुट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जरूर इस स्किल में अपने आप को अपस्किल करिए। एंड दोस्तों, इस अपस्किलिंग की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए मैं और मेरी टीम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लाए हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं राइट इन द लिंक डाउन बिलो। ये कंप्लीटली फॉर फ्री है टू स्टार्ट विद, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आए कि वेदर दिस सोल्यूशन इज हेल्पिंग यू और नॉट। तो आप जरूर चेक कर सकते हैं, अपने आप को अपस्किल करना आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एआई आपकी जॉब नहीं लेने वाला है, बट अगर एक इंसान को एआई चलाना आता है तो वो आपकी जॉब जरूर ले सकता है। एंड आप अगर वो इंसान हो जो एआई में अपस्किल्ड है, तो दोस्तों आपके पास तो लाइन लगने वाली है कंपनीज की। तो जरूर अपने आप को अपस्किल करिए। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, सो दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प यू सॉल्व देम। इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.